हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं उनका क्या कर्मा चल रहा है, क्या कर्म उनको कर्मा रीडिंग उनकी करने वाले हैं, क्या कर्मा उनका हिट कर रहा है उनको। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपें। जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना ही अपने लिए समझे, बाकी समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और वैसे तो आप सब लोग जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं मैं वही एनर्जी पिक करके ये रीडिंग लेकर आती हूँ, बट स्टिल अगर आपसे जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही समझिएगा और ज़बरदस्ती अपने लिए ना समझिएगा। चलिए, मैंने कार्ड्स पिक कर लिए हैं, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके विरोधी हैं उनको कर्मा तो बहुत ही अच्छी तरीके से हिट कर गया है। जो भी उन्होंने अभी तक बुरे काम किए हैं उनका फल उन्हें मिला है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फल नहीं मिला है, फल ज़रूर मिला है। और जहाँ तक देखा जाए कि उनके लव लाइफ में या रिलेशनशिप की बात करूँ तो सबसे उन्हें धोखा मिला है, सबसे उनका दिल टूटा है। और उन्होंने जिसके साथ बुरा किया था उसने रिटर्न में आपके विरोधी के साथ बुरा किया है। ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। और जिस हिसाब से कार्ड पिक हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेला है उन्होंने। धोखा जो कहते हैं ना कि जब इंसान के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो बट जिसे वो पसंद करते हैं या जो कोई जिस पे ट्रस्ट करते हैं और उस इंसान से अगर धोखा मिले तो बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है। तो वैसा इस इंसान के साथ हुआ है। बहुत एक तरीके से दिल टूट ही गया है ये मान लीजिए, और बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। तो ये जो पर्सन है इनके लाइफ में ना अभी जिस हिसाब का समय चला है, कुछ दिन पहले ही कह सकते हैं या हाल फिलहाल में इन्हें किसी ने चीट किया है या कुछ तो बुरी खबर इनको ज़रूर मिली है जिससे इनको बहुत ज़्यादा आत्मीय कष्ट पहुंचा है। बहुत ज़्यादा ये दुखी हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, ऐसा है। लेकिन ये है कि ये पर्सन जो है ना आपके विरोधी हैं, जो बहुत ही हिम्मती पर्सन कहूँगी मैंने, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने इतना बुरा फेस देखा इन्होंने और इतनी जल्दी खुद को कवर अप करके बैठे हैं शांति से। हिम्मत इन्होंने अपने आप को दी है, हिम्मत आई है इनमें, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड दिख रहे हैं आपके सामने है कि इतना बड़ा नुकसान झेला है इन्होंने। जो भी इनकी लाइफ में बुरा हुआ है, जो कुछ भी, अगर अनमैरिड हैं तो ज़रूर इनका ब्रेकअप हुआ है और चीट किया गया है इनको, या फिर बिजनेस में धोखा मिला है, या किसी भी रिलेटिव से फाइनेंशियली या दिल से किसी समय से किसी भी प्रकार से कुछ तो इनको धोखा मिला है और बहुत भारी नुकसान हुआ है इनका। लेकिन इतना सब झेलने के बाद हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि खुद को इतनी जल्दी अपने आप को कंट्रोल करें, बट इस पर्सन ने खुद को कंट्रोल किया और खुद को कंट्रोल करने के बाद अपने आप को वापस से हिम्मत दी है और चीज़ें सेटल करने में ये लग गए हैं, चीज़ें सेटल करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि खुद को ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में ढूंढ रहे हैं, खुद को इन्होंने कहीं खो दिया है, अकेलेपन में डूब गए हैं, बट अब उसी अकेलेपन में ये अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें अपने अकेलेपन में ही सुकून मिल जाए। अब ये दूसरों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, अकेले ही चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अकेले ही चीज़ें करें और चीज़ें बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर दिख रहा है कि बैलेंस हो नहीं पा रही है एकदम से इनसे। ये बहुत पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो भी ये चीज़ें हैं इनके साथ बुरा हुआ है, जो भी हर्डल्स इनके लाइफ में आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, तो ये उनसे बचें किसी तरह। और जब नहीं खुद को बचा पाते हैं ये तो अकेले अकेलेपन में डूब जाते हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं और खुद ही में आप अपने मन से ही शांति की तलाश कर रहे हैं। और उसी से इनको थोड़ी स्ट्रेंथ भी मिल रही है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इनको जो स्ट्रेंथ मिल रही है आपके विरोधी को, वो उनके अकेलेपन से ही मिल रही है। अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अकेले हैं तो दिमाग चला रहे हैं, अपने आप को सुकून दे रहे हैं, रास्ता क्या सही है क्या गलत है उसे एनालाइज करके उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। तो भगवान उनका साथ भी दे रहे हैं और इतना बुरा समय देखने के बाद अब थोड़ा सा ज़िंदगी में उनके
थोड़ा सा सुकून आने लगा है और अब वो अपनी कंपनी खुद एंजॉय करते हैं। पहले ऐसा होता था कि खुद नहीं एंजॉय करते थे और बहुत ज़्यादा जो जल्दबाजी हुआ करती थी उन्हें, हर चीज़ में जैसी जल्दबाजी थी उन्हें, तो अब वो दिख रहा है कि अब ऐसी कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। लाइफ में बहुत सुकून से रहना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरह सुकून बना रहे, अगर लाइफ में शांति बनी रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस भी तलाश में है कि किसी तरह से जो काम उनके पेंडिंग रह गए हैं या जो वो करना चाहते हैं नहीं हो पाए हैं, तो वो काम उनके हो जाएं। और कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है, फूक फूक कर कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शांति से, बिना किसी पर ट्रस्ट करे, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और थोड़ा सा जो है कि उनका काम बिगड़ भी जाता है और बन भी जाता है, जैसा भी है उनको जिस हिसाब से जजमेंट का कार्ड आया है, तो उनको ना उनके कर्मों का फल मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें उनके कर्मों का फल इंस्टेंट मिल रहा है। ये जो बहुत भारी उनके साथ बुरा हुआ, फिर उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला है, उसके बाद अब खुद को सुकून देने के लिए वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बहुत हाई प्रोसेस में नहीं चल रहे हैं, हवा में नहीं उड़ रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे उभर रहे हैं। अगर वो किसी दुख से, तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है इस समय वो, और समझ रहे हैं अपनी कमी, और अपनी कमी को समझते हुए अपनी गलती भी सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि वो इतना ज़्यादा कंसर्न है, और जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है उनके सामने, वो कहीं कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं तो कई बार कुछ उल्टा हो जा रहा है, और उन्हें जो वो करना चाहते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो परेशान भी हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता ना कि पुराने जो उनके कर्म है, या उन्होंने किसी का दिल दुखाया, तो उनके साथ रिटर्न कर्मा तो मिलना ही था उनको, तो वो मिल रहा है। तो अब उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, अब तो मैं फूक फूक कर कदम रख रहा हूँ या रख रही हूँ। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं, मतलब जेंडर वाइज नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के आप सुन सकते हैं। तो मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं जो आपके विरोधी हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम अब तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इतना टेंशन, इतना दुख दर्द झेलना पड़े, और बने बनाए काम कैसे एकदम से बिगड़ रहे हैं। तो ये चीज़ सोच कर ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी हो जाते हैं। बट एक चीज़ उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि लगे रहे हैं, वो काम में लगे हुए हैं, और अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, वो बहुत अप्स एंड डाउन्स झेल रहे हैं, और टेंशन में भी हैं। दिमाग उनका समझ नहीं पा रहा है, उसके बाद भी, क्योंकि वो कुछ करने चाहते हैं, उसमें आधा प्रॉफिट होता है, आधा लॉस हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ उनकी खो जाती है, कुछ मिलती है, तो मतलब उनका ना जो रेशियो है वो 50-50 रह रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि उनका समय बहुत अच्छा है। बहुत टेंस्ड पर्सन है ये, और बहुत ज़्यादा इनको टेंशन मिल भी रही है। स्वाभाविक जो स्वभाव है ना इनका, वो भी बहुत टेंशन वाला ही है, बहुत टेंशन लेते हैं। खुद को इन्होंने बहुत चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, जैसे जो स्वभाव से टेंशनी इंसान होता है ना, तो खुद भी कुछ टेंशन क्रिएट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा सोचकर। अब और जब इंसान अकेला रहता है बहुत ओवर थिंक भी करता है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है कि खुद के काम खुद ही बिगाड़ भी लेते हैं ये। तो इनका कर्म बहुत बुरी तरीके से इन पर अटैक कर देता है। हालांकि फिर ये चीज़ अच्छी करके उसका रिजल्ट ले लेते हैं कि कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी कर लेते हैं। बट 100% मैं ये नहीं बोल सकती कि इनके दिन अच्छे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके सामने कार्ड्स हैं, बहुत सीवियर इन्होंने स्ट्रगल और हर्डल्स देख लिया, और बहुत टेंशन का माहौल देख लिया। अब थोड़ा सा सुकून खुद को दे पाते हैं, तब तक कुछ ऐसा नया कारनामा इनके जीवन में, नए नए कांड ऐसे हो जाते हैं कि इन्हें वापस ये बंदर की तरह कूदते ही रहते हैं। तो इनके दिन तो बहुत ही खराब चल रहे हैं। तो अगर आपके विरोधी के इतने बेकार दिन देखकर आपको थोड़ी सी खुशी मिल रही है, तो आप मुझे बताना कि आपको अच्छा लग रहा है। फाइनली आपके दुश्मन के भी दिन बदल रहे हैं, और अब वो अपने ही चीज़ों को संभालने में इतने फंसे हुए हैं कि अब वो आपके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करने वाले हैं, और अभी आप सुकून से रह सकते हो। क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी में भगवान ऐसा चक्कर लगाया हुआ है कि वो शांति से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। एक जगह से शुरू करते हैं, दोबारा आकर वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है उनका। जितना अच्छे कर्म कर रहे हैं उतने ही बुरे कर्मों में निकल जाता है। तो रेशियो उनका 50 का 50 ही है, 100% नहीं हो पा रहा है। पूरी कोशिश करने के बाद भी बहुत अपसेट हैं ये, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की तारीफ जो मैंने शुरू में भी की थी, अभी भी कहूँगी कि पर्सन हिम्मती बहुत हैं,
हाँ, और कोई अन्य आदमी हो या औरत हो तो हो सकता है वो हिम्मत हार जाए, बट ये जिससे भी आप बताना आप में से किसके दुश्मन की ये एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है भाई। एकदम वापस रिवाइव होना, इतने झटके लगने के बाद कर्मों के बराबर इंस्टेंट फल मिलते जा रहे हैं, फिर भी ऐसी एनर्जी रखना, रिवाइव करना बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ तो है इनकी तारीफ़ की, जो मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। और लेकिन ये कि अब ये कोशिश कर रहे हैं अच्छे ही कर्म करने की, क्योंकि इन्हें तुरंत जैसे कि रिजल्ट मिला है, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं अच्छे काम ही करूं ताकि रिजल्ट अच्छा ही मिले। इनको ये समझ आ रहा है कि कर्मों का फल मिल रहा है, तो सुधरने की फिराक में है ये। तो बहुत अच्छी बात है अगर इंसान सुधरना चाह रहा है, और लेकिन उसके बाद भी कर्मों का फल इनको मिल रहा है, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी, इसलिए क्योंकि जो इन्होंने दूसरों के दिल दुखाए हैं वो तो आपको, जब एक बार आप कुछ बुरा कर देते हो तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा, चाहे उसके बाद आप कितने भी अच्छे हो जाओ, बट जो आपने किया है तो वो कैसे लोग भूल सकते हैं। तो बस यही है कि इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाएगा, फिर ये नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे कि किसी के साथ बुरा ना करें, किसी का बुरा सोचे ना। जैसे दिमाग इनका शैतानी जो चलता था वो इन्होंने बंद कर दिया है, और बुरे लोगों की संगति भी छोड़ रहे हैं, सुधर रहे हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, आज की रीडिंग में यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों में से काफ़ी लोगों से रेजोनेट हुई हो, और जितनी भी अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अंत तक सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कमेंट में जब आप बताते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ अगली रीडिंग लाने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों का प्यार जो आप देते हैं, कमेंट्स में शेयर करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।